नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मार्च और 15 मार्च से संबंधित हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ में ही हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने देखा था सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना था, वो भारत बना। नेक्स्ट, विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो विनय मोहन क्वात्रा का बढ़ाया गया। नेक्स्ट, फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता, तो मेल में जीता आपके एनाबेल सदरलैंड ने, और फीमेल में जीता एनाबेल सदरलैंड ने, और मेल में जीता यशस्वी जायसवाल ने। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने नायब सिंह सैनी। किस राज्य ने निगल नालामा योजना शुरू की, तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है, तो अग्नि-5। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया, तो हरियाणा में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया, तो 10 मार्च को। और कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मुख्यमंत्री बने, तो रमेश सिंह अरोड़ा बने। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 2024 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुई। भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जुगनाथ संयुक्त रूप से 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह परियोजनाएं मॉरिशस के साथ नई दिल्ली की जीवंत विकास साझेदारी के बढ़ते विकास और बहुआयामी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं मॉरिशस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। प्रधानमंत्री है मॉरिशस के, वो हो जाएंगी प्रविंद कुमार जुगनाथ। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएंगी पृथ्वीराज सिंह रुपुन। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और ये है आपके मैप में लोकेशन मॉरिशस की। ठीक है, ऑप्शन समझिए, एनालिसिस करें तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है सूरीनाम। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया हाल ही में, पिछले साल 2023 में। बात करते हैं फ्रांस के, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ग्रेन्युएल मैक्रो है, जो आपके 75वें आपके गणतंत्र दिवस समारोह पर आपके भारत के मुख्य अतिथि रहे। तो आपके दोनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण, ध्यान में रखेंगे कि सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और फ्रांस के राष्ट्रपति ग्रेन्युएल मैक्रो है, जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया, राइट आंसर हो जाएगा इसाक डार को। अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता और वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रखने वाले इसाक डार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द होने के कारण अगस्त 2019 से भारत के साथ व्यापार रुक गया है, जिससे आर्थिक संबंध प्रभावित हुए। सीमित विदेशी मामलों के अनुभव के बावजूद पड़ोसी संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान के रुख को दिशा देने में इसाक डार की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया। अब ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी की बात करें तो मैंने आपको हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन बताया है पिछले वीडियो में कि आसिफ अली वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। बात करते हैं बी नंबर ऑप्शन शहबाज शरीफ की, तो ये पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और डी ऑप्शन है आपका वो मरियम नवाज है, तो मरियम नवाज की बात करें तो ये पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री है। तो चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर के हाल ही के बने हुए क्वेश्चन है, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रही जापान की पहली निजी फर्म कौन बनी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बनी जाक्सा।
सॉरी वो बनी आपकी स्पेस वन। टोक्यो में स्थित स्टार्टअप स्पेस वन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाली जापान की पहली निजी फर्म बनने में विफल रही। स्टार्टअप का लक्ष्य 2029 के अंत तक प्रतिवर्ष 20 लिफ्ट ऑफ और 2030 के दशक में 30 लिफ्ट ऑफ करना है। स्पेस वन की स्थापना की बात करें तो 2018 में हुई थी। बात करते हैं स्पेस एक्स एजेंसी की। ए ऑप्शन है आपका, तो वो आपके अमेरिका की हो जाएगी। बात करते हैं सी ऑप्शन आपका जाक्सा, तो जाक्सा स्पेस एजेंसी है वो आपके जापान की है। और रोसकॉस्मोस की बात करें तो ये हो जाएगी रूस की स्पेस एजेंसी। तो चारों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बन गए हैं। लगातार दूसरी बार डेबी होकले पदक जीतने के बाद अमेलिया केर ईयर्स टॉप फीमेल क्रिकेटर वन बन गई है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। ईयर आपके टॉप फीमेल क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बन गई है आपके अमेलिया केर, जो कि दूसरी बार डेबी होकले पदक जीतने वाली महिला है। तो ध्यान में रखेंगे, दोनों क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ऑप्शन संबंधी एनालिसिस की। तो आपका पहला ऑप्शन है बाबर आजम। तो बाबर आजम के बारे में हम बात करें तो T20 में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी पहले कौन बने? तो वो बने बाबर आजम, जो कि विराट कोहली को पीछे छोड़ा है हाल ही में। बात करते हैं आपकी यशस्वी जायसवाल की। तो यशस्वी जायसवाल को आपके हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जो कि मेल में चुना गया है। और बात करते हैं शुभमन गिल को। तो शुभमन गिल को हाल ही में पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ में ही आपके आईपीएल में गुजरात टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, चारों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। सॉरी बोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख निवास स्थान है। यह निर्णय असम वन विभाग द्वारा 17 मार्च 1998 को बोबितोरा को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के 26 वर्ष बाद लिया गया। अक्सर मिनी काजीरंगा के रूप में जाने जाने वाला बोबितोरा पृथ्वी पर एक सींग वाले गैंडे के उच्चतम घनत्व की रिपोर्ट करता है। 2022 में आयोजित अंतिम जनगणना में 107 की आबादी दर्ज की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे, बोबितोरा नेशनल वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे आपके गैर अधिसूचित किया जाएगा, जो कि एक असम का नेशनल पार्क है। बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस, इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा है, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वहीं बात करें तो दुर्गावती नेशनल पार्क हो जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, माधवगढ़ हो जाएंगे। बहुत सारे नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताए हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ का गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, वंसदा नेशनल पार्क हो जाएगा। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, कलेसर नेशनल पार्क हो जाएगा। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं असम के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। बात करते हैं असम से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हाल ही में बने हैं। तो असम के माजुली मुखेटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया हाल ही में। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। पीएम मोदी ने असम में लॉन्चित वॉर फुकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हाल ही में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू फेस्टिवल में का नाम दर्ज किया गया। और असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.63 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस डिब्रूगढ़ का निर्माण किया गया। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च को। 14 मार्च को हाल ही में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। इस किडनी दिवस की बात करें तो इसकी थीम क्या है? तो वो रही सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 14 मार्च को मनाया जा रहा है। विश्व किडनी दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आपका तीसरा ऑप्शन है 3 मार्च। 3 मार्च की हम बात करें तो विश्व वन्य जीव अभयारण्य दिवस हो जाएगा। 8 मार्च का आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण। सऊदी अरब के जेदा के अल जवारा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। तो ध्यान में रखेंगे, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? तो सऊदी अरब में। बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में, तो राजधानी हो जाएगी रियाद। यहाँ के राजा कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है और मुद्रा है यहाँ की सऊदी रियाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और यह है इनका मैप में ध्यान में रखेंगे सऊदी अरब कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया है कोचरब आश्रम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया जहां उन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कोचरब आश्रम के बारे में बात करते हैं तो कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 ईस्वी को की थी। यह भारत में उनके द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था। बात करते हैं 17 जून 1917 की, तो आश्रम को साबरमती नदी के तट पर एक बंजर भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आर्य देवव्रत पात्रा। और नेशनल पार्क यहाँ के कौन कौन से हैं? तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, वेलादार नेशनल पार्क हो जाएगा, वस्ता नेशनल पार्क हो जाएगा और मेरीन नेशनल पार्क हो जाएगा। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा हो जाएगा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ का प्रमुख बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध है, वो गुजरात का प्रमुख बांध है। गुजरात से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए तो गरबा को हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हाल ही में गुजरात में मनाया गया। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत की किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो वो गुजरात में करेगी। किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो गुजरात में बनाई जा रही है। वही बात करती है किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? तो वो गुजरात सरकार ने किया। तो सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गोरसम कोरा उत्सव 7 मार्च से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया, जो भारत और भूटान के बीच अस्थायी दोस्ती का प्रतीक है और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करता है। तो ध्यान में रखेंगे, गोरसम कोरा उत्सव महोत्सव है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में मनाया गया। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी हो जाएगी ईटानगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम पर्णिक। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन आपके अरुणाचल प्रदेश में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेची सुरंग का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है हाल ही में। और सेला सुरंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में किया। तो ये थे करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता आपके मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है।
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये थे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। यह है कल का क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इसका जवाब सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ में यह भी बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।